नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज जो 10-15 मिनट की विलंब हुई उसका वजह था विषय के चयन पर कुछ जांच पड़ताल, कुछ जांच परख कि भाई इन विषयों पर किस तरह की विचार विमर्श आवश्यक है, यह विषय पर बोला जाए कि ना बोला जाए। क्योंकि आजकल किसी विषय को सांप्रदायिक मान लेना और किसी विषय पर बवाल काट देना, ये आजकल एक नया सा फैशन चल गया है। हर आदमी जो 2-4 क्लास तक पढ़ा हुआ है वो ये अपने आप को कह रहा है कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं आधुनिक हूँ। हर वर्ग में है विषय। आपने पढ़ लिया होगा कि जो पूजा पंडालों के गरबा कार्यक्रम में मुसलमान आते हैं, अब कई पूजा पंडालों ने बाहर यह लिखित घोषणा कर दिया है कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। अब सत्य सनातन धर्म के इस महान त्योहार पर मुसलमान के वर्जित पर लोगों का बौखलाना ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसी में वोट है और इसी में सब कुछ है। मेरा प्रश्न इन्हीं पर है, लेकिन इस प्रश्न पर कुछ भी कहने से पहले 2 बातें मैं बड़ा जरूरी और बड़ी जिम्मेदारी से करता हूं, कृपया ध्यान दीजिएगा। यह है सत्य सनातन धर्म के अनुयायियों को, सत्य सनातन धर्म मानने वालों को। मित्रों, आपने क्या क्या छोड़ा और फिर क्यों रोया? सबसे पहले आपने तिलक छोड़ा। मेरे सर पे भी तिलक नहीं है। शिखा छोड़ा, मेरे पास भी शिखा नहीं है। मैं दूसरों को समझाऊंगा, मैं स्वयं की बात करूं, मेरे पर तिलक नहीं है। मैंने पगड़ी छोड़ा। अपने गांव में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि मैं अपनी पगड़ी आपके श्री चरणों पर रख देता हूं, मतलब बहुत बड़ा त्याग और बहुत बड़ा झुकने के प्रतीक होते। यहाँ तो पगड़ी नहीं है तो क्या रखेंगे? हमने पगड़ी छोड़ी, हमने तिलक छोड़ी, हमने पूजा पाठ छोड़ा, हमने पंचांग छोड़ा, हमने सुबह सुबह का राम राम छोड़ा, हमने बड़े बुजुर्गों का घुटने तक झुक करके प्रणाम छोड़ा, बड़े लोगों का सम्मान छोड़ा, प्राथमिक विज्ञान छोड़ा, स्कूली ज्ञान छोड़ा। यह सब छोड़ करके हम आधुनिकता के होड़ में बढ़ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि सत्य सनातन धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में। खतरे में किसने डाला? मुसलमान ने डाला, क्रिश्चियन ने डाला, सिख ने डाला, ईसाई ने डाला। किसने डाला? आपने डाला। आपने इसलिए डाला क्योंकि आपने देखा होगा कि सरदार के घर जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मरने तक वो सरदार के सिक्के का कोई चीज का त्याग नहीं करता। मतलब वो केस, कृपाण, कंघा, यह आजीवन उसके साथ रहता है। सरदार गरीब हो, अमीर हो, आधुनिक हो, सेलिब्रिटी हो, वो चाहे नवजोत सिंह सिद्धू जैसा क्रिकेटर हो, नवजोत सिंह सिद्धू जैसा राजनेता हो या सेलिब्रिटी हो, गायक हो, कलाकार हो या आधुनिक हो, उसने पगड़ी नहीं छोड़ी, केस नहीं छोड़ा, दाढ़ी नहीं छोड़ा। मुसलमान 5 वक्त का नमाज बेशक ना करे, लेकिन जुम्मे का नमाज किसी मुसलमान ने नहीं छोड़ा। वो उसके लिए परम कर्तव्य है, उस पर स्थापित है कि उसको करना ही करना है। क्रिश्चियन इतवार के दिन मंदिर मस्जिद में जाना नहीं छोड़ा। खतरे में किसने डाला सत्य सनातन को? आज सत्य सनातन की झंडा उठा करके आप चलने की दावेदारी कर रहे हैं। सत्य सनातन की त्याग सबसे पहले आपने किया है। आपने अपने बच्चों को कहा है कि हेलो, हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाओ। आपने कभी उसको गायत्री मंत्र का पाठ करना बताया? आपने उसको हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाया? आप स्वयं अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ किए कि आपका बच्चा जाने कि वे हनुमान चालीसा का पाठ होता है? उसने तो देखा है कि हमारे घर में मॉर्निंग वॉक के टाइम में कान में वॉकमैन लगा करके अंग्रेजी धुन सुन करके पापा मम्मी जाते हैं, जिनको स्वयं हिंदी बोलने नहीं आती है। तो वो सोच रहे हैं कि अंग्रेजी धुन सुनने के लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मेरे पापा अनपढ़ तो हैं और अंग्रेजी धुन सुनते हैं। तो उसको लगता है कि यही परम सत्य है। सबसे पहले सत्य सनातन को कमजोर करने की जिम्मेदारी सत्य सनातन धर्म के लोगों की है, जिन्होंने आधुनिकता के होड़ में सनातन को भूल गए। सनातन धर्म का परित्याग आपने किया है और अब जब आपको समाज में दुत्कारा जा रहा है तो आप कह रहे कि आपने छोड़ दिया। आप अपने पिता को बीच रास्ते में छोड़ देंगे तो कोई ना कोई तो सहारा देगा, वो भूखे थोड़े मरेंगे। और आप कहेगा कि मेरे बाप का सहारे लेकर के मुझे अपमानित कर रहा है। पहला त्याग अपने पूज्य पिता का किसने किया? आपने किया। इन सब चीजों को अगर आप मानते हैं तब आप यह कह सकते हैं कि जी हमारे सत्य सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है, हमारे सत्य सनातन धर्म का लोग परित्याग कर रहे हैं।
दूसरी और महत्वपूर्ण बात मित्रों, सत्य सनातन की कदर, सत्य सनातन की इज्जत तभी होगी जब आप स्वयं करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा नहीं करेगा। आपको अपने पिताजी का पांव छूना पड़ेगा, पांव दबाना पड़ेगा, सर में मालिश करनी पड़ेगी, आदर देना पड़ेगा, तब दूसरा देगा। तो पहला कर्तव्य तो सनातनियों का है कि वो सत्य सनातन का सम्मान करें, तिलक लगाएं, तलवार उठाएं, शिखा लगाएं, पगड़ी बांधें, पूजा करें, अंगवस्त्र पहने, जनेऊ उपवस्त्र पहने। हमारे में देखिए जनेऊ नहीं, मैं स्वयं बोला, मैंने जनेऊ धारण नहीं किया। तो ये अंगवस्त्र उपवस्त्र ये सब किसी तरह का चीज नहीं है। कहां पता चलेगा कि मैं सनातन हूं? अब आते हैं जो बवाल मचा है, और विषय मैंने आज कोई नहीं है, विषय तो बहुत बड़े व्यापक विषय थे जिस पर घंटों बोला जा सकता था, लेकिन विषय है कि गरवा में मुसलमान आने चाहिए कि नहीं। मित्रों, मैं सामाजिक आदमी हूं, सभी धर्मों के विषय में अध्ययन करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, विषयों पर जानकारी रखते रहते हैं। मुझे जितना मुस्लिम धर्म के विषय में पता है, मुसलमान जब आजान करता है तो वो यही बात कहता है कि धरती पर अगर कोई पूजनीय योग्य है तो अल्लाह है। धरती पर अगर किसी की बात मानी जाए तो वो अल्लाह की मानी जाए, और इबादत अल्लाह के अलावा और किसी की ना की जाए। अगर कोई किसी और की इबादत करता है तो इस्लाम से खारिज है, और उसका इस्लाम में जगह नहीं है, और इस पूरे धरती में बिना इस्लाम का कोई जगह नहीं है। समझ ले को क्या कहता है। दारुल उलूम, दारुल सफा का हिंदी मतलब जान जाएं कि दारुल उलूम का मतलब क्या होता है, दारुल सफा का मतलब क्या होता है, बरेलवी का मतलब क्या होता है, देहलवी का मतलब क्या होता है। इसकी मतलब अगर आप जान जाएंगे तो मजलिस की मजे और मजलिस की मनसा को आप समझ जाएंगे। दारुल उलूम का मतलब है कि धरती पर इस्लाम फतेह होगा, आज नहीं तो कल होगा। और दारुल उलूम का मतलब है कि जब तक इस्लाम का फतेह नहीं होगा तब हम सतत प्रयास करते रहेंगे। जो इस बात को मान करके मुकम्मल इस चीज को मानने के बाद मुसलमान बनता है, वो हिंदू देवी देवताओं के गरवा में जाकर के क्या करता है? क्या वो सत्य सनातन धर्म अपना रहा है? किस लिए जा रहा है? आप वहां गेट पर लिखवा दीजिए कि मुझे आई कार्ड की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चेक करूंगा कि आप कौन हैं। आप गरवा में गेट के आने के पहले तिलक लगाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप शिवाला में आते हैं तो शिव जी का प्रसाद के लिए तो आते हैं, शिव जी के आशीर्वाद के लिए तो आते हैं, शिव चालीसा और का पाठ करने के लिए आते हैं, शिव तांडव करने तो आते हैं, शिव जी की मूर्ति देखने आते हैं। दर्शनीय स्थल है ये, दर्शनीय स्थल की पूजनीय स्थल है। सिंपल दो बात बता दीजिए, पूछ लिया जाएगा। भाई आप, मैं राकेश सिंह परमार, मैं मस्जिद में जाता हूँ, मौलवी को पूछने का अधिकार है कि भाई मैंने का कालिम पढ़ना शुरू कर दिया है, मैंने कलवा पढ़ना शुरू कर दिया है, मैंने नमाज पर विश्वास करना शुरू कर दिया है, और दुनिया में सबसे पवित्र किताब जो कुरान मानी जाती है इस्लाम में, क्या हमने गीता, रामायण और उपनिषद के ऊपर इसको मान्यता दे दिया है? अगर दे दिया है, आपका स्वागत है, आइए मस्जिद में घूमे, भ्रमण कीजिए। इस प्रश्न का जवाब जिस दिन वो लोग दे देंगे जो लोग कह रहे हैं कि यह देश में सांप्रदायिक घोल पैदा, मैं सांप्रदायिक घोल, मैं तो सांप्रदायिक, मैं तो धार्मिक सौहार्द बनाने का बात कह रहा हूं। अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, सौहार्द किससे बनेगा? मैं रहमतुल्लाह खां हूं और गरवा में जा रहा हूं, तो मेरा मनसा क्या है? क्या मैंने सत्य सनातन को स्वीकार कर लिया, या वो कोई तमाशबीन जगह है जिसमें मैं तमाशा देखने के लिए जा रहा हूं? गरवा एक धार्मिक परंपरा है। भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए, भगवान कृष्ण के सामने अपनी संगीत में प्रस्तुति करने के लिए जो वहाँ की सारी रासलीलाएं हुआ करती थी वो हो रही है, और भगवान उसको देख करके उसमें आनंदित हो रहे थे। तो क्या आप भगवान हैं कि देख करके हमारे राधे के बहनों को आनंद ले रहे हैं? क्या आप भगवान शिव हैं कि पार्वती और उनके बहनों के नृत्य देख रहे हैं? या आप भगवान राम हैं कि सीता माता के साथ उन तमाम बहनों के साथ आप गीत संगीत का आनंद ले रहे हैं? आप हैं कौन? या फिर आप उनके अनुयायी हैं? तो आप आइए गेट पर, माता रानी का प्रसाद लीजिए, तिलक लगाइए और कहिए कि दुनिया में सत्य सनातन ही सबसे पूजनीय है। चूंकि सत्य है इसलिए सनातन है, सनातन इसलिए सत्य है। धरती पर सत्य अगर कोई है तो सनातन है। हमको इसमें आस्था है। और जय माता रानी की करी, एक डंडी आप भी करिए, एक डंडी मैं करूं, विवादें खत्म हो जाएगा। फिर तो कोई विवाद नहीं रहेगा। आप अपने इस्लाम को मानिए, मैं अपने सनातन को मानूं, लेकिन वहां आ करके आप सत्य सनातन का गुणगान कीजिए।
तो रसगुल्ला खाइएगा और गुलगुला से परहेज करिएगा तो कैसे होगा। रहा बात वो विरोध का, बवाल का, तो मित्रों देखिए बवाल तो आप ही ने होने दिया है। जिस दिन उन लोगों ने बवाल काटा, जिस दिन उन लोगों ने बवाल की शुभारंभ की, आपने पहले ही दिन उनका प्रतिवाद नहीं किया। अगर जिस दिन उन्होंने आप पर पहला आक्षेप लगाया था आप उसी दिन को मुकम्मल जवाब दे देते तो क्या वो इस साहस करते, ये पोजीशन में होते कि आपसे प्रश्न करते। जिस दिन आपदा विपदा आई थी, कोरोना काल में हमने मंदिरों का दरवाजा खोल दिया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए, क्या उन्होंने मस्जिद में आपके प्रवेश के लिए हाँ कहा था? हमने, सरदार ने गुरुद्वारों में नमाज अदा करने की छूट दे दी थी। अब वो मुसलमान गुरुद्वारों को खाली नहीं करे भाई, एक बार जहाँ खुदा की इबादत होगी अब वो जमीन खुदा की है, सरदार जी रो रहे हैं। तो भाई आप कहिए कि मैं भाईचारा, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कहाँ बज रही है? नहीं बज रही ना, ऐसे बज रही है। कम से कम एक खड़ा हो तब भी बज रही है। तो एक खड़ा भी तो बेशक समान फोर्स ना लगाए, यह प्रश्न तो पूछा जा सकता है। तो आप रोज रोज आकर के हमारे सड़कों पर नमाज करेंगे तो एक दिन आकर के हमारा भी शक्तिपाठ दुर्गा चालीसा अपने यहाँ करवाइए ना भाई। 2 किलो बतासा ले लीजिए, तुलसी दल 2 बाल्टी पानी में डाल दीजिए, अगर बतासा नहीं होगा तो 2 बाल्टी जल में 1 तुलसी का पत्ता डाल दीजिए तो वो सारा का सारा चरणामित हो जाएगा। आदरणीय प्रेमनाथ देव जी को सादर प्रणाम। वो सारा का सारा चरणामित हो जाएगा। उसी तुलसी दल के पत्ते से 2-2 बूंद उठा करके सबके हाथ में दे दीजिए, सारा सनातनी खुश होगा। और करिए आप अपने मस्जिद में दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ। आजकल माता रानी का दिन चल रहा है, उसके बाद देखिए कि कहाँ भाईचारा मजबूत नहीं हो रही है। तो भाईचारा में आप भाई हैं और हम चारा हैं और आप भाईचारा करेंगे तभी जाकर के होगा। मैं राकेश सिंह परमार बड़ी जिम्मेवारी के साथ सभी सत्य सनातन धर्म के मानने वालों को कह रहा हूँ कि अगर आपके पूजा पंडाल में कोई मुसलमान आ रहा है तो आप उसे रोकिए मत, उसे आदर सहित गेट पर तिलक लगाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए और उसे कहवाइए कि चूंकि ये माता रानी का दरबार है और अब मुझे पता चल गया है कि माता रानी ही सत्य है, सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है, सत्य के अलावा सनातन ही है और सनातन के अलावा सत्य नहीं है। जय माता रानी कहिए और उसको प्रवेश करवाइए। और अगर ऐसा नहीं करता है तो पूछिए कि तब क्या आप मनोरंजन के लिए आए हैं? और हिंदू धर्म स्थल मनोरंजन स्थल है, आप वहाँ पर इस्कमानी लड़कियों को देख करके मजे लेने के लिए आए हैं। तो क्या हमारी बेटियां मजा की मशीन है आपके लिए? आपके लिए मजा की साधन है, आपका नैन सुख का माध्यम है? और अगर नहीं है तो आप क्यों आ रहे हैं? इस्लाम में लिखा गया है कि अगर आप किसी और देव स्थल का इबादत किए, देवी देवताओं का पूजा, यहाँ तक कि वो इस्लाम में ये कहा गया है कि अगर वो आपको प्रसाद दे और अगर आप प्रसाद खा लेंगे तो आप काफिर होंगे। तो अगर आप मुसलमान हैं और हमारे घर में आ रहे हैं, मेरा प्रसाद खा रहे हैं, तो आप इस्लाम से खारिज हो गए, मतलब आप दोगले हो गए, ना इधर करें ना उधर करें। या 2-3 बातों ने बता दीजिए, फिर देखिए कि घरों में कितना मुसलमान आता है। चूंकि हमारे यहाँ ये सब कहा नहीं जाता, हमारे यहाँ तो मुसलमान के लिए सब जायज है, लेकिन अगर आप कुछ करेंगे तो सबका सब नाजायज हो जाएगा। इन्हीं विषयों पर, इन्हीं पहलुओं पर, इन्हीं सब्जेक्ट पर अगर थोड़े से गंभीरता से विचार कर लिया जाएगा तो ना घरों में कोई झगड़ा होगा और ना ही मुसलमान हिंदू का कोई झगड़ा होगा, क्योंकि असल में हिंदू मुसलमान का झगड़ा है ही नहीं है। कहीं भी हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, झगड़ा हिंदू का हिंदू से है। क्योंकि टीवी पर जितने लोग मुंह फाड़ करके आपका विरोध कर रहे हैं उसमें कोई मुसलमान नहीं है, हिंदू ही है। ज्ञान वापी में शिवलिंग का प्रकट होना, शिवलिंग के अस्तित्व को नकारने वाला जितने लोग थे उसमें से कोई एका दुका सिरफिरा मुसलमान ने कहा होगा कि ये शिवलिंग। शिवलिंग के तरफ से जो आदमी केस लड़ रहा था कि ये शिवलिंग नहीं है वो यादव थे, शिवलिंग नहीं है ये बात मुसलमानों की तरफ से अगर कोई पक्ष रख रहा था तो वो सारे के सारे हिंदू थे। टीवी डिबेटों में मैं भी जाता था, कई टीवी डिबेटों में हमने चर्चा किया है। मेरे बात को कोई काट रहा था, अपने कुतर्कों से मुझे झूठा साबित करने का प्रयास कर रहा था, वो हिंदू था। और मजे की बात है कि जो भी मुसलमान बुद्धिजीवी या अनपढ़ था वो ये कह रहा था कि अगर मान लिया जाए कि यह शिवलिंग है
तो भारत के हर भूमि के नीचे कुछ ना कुछ है। कहाँ कहाँ खोदिएगा और कहाँ कहाँ बवाल करेगा। भारत भूमि में जहाँ फावड़ा चलाइएगा वहीं से विवाद निकलेगा। कहीं हिंदू मंदिर दफन है तो कहीं मुस्लिम का मस्जिद दफन है, कहीं गुरुद्वारा दफन है तो कहीं ईसाई का पूजा स्थल दफन है। क्योंकि जब आक्रांता इस देश पर कब्जा करने आए थे तो न हिंदू देखे थे, न मुसलमान देखे थे, न सिख देखे थे, न ईसाई देखे थे। जब मराठाओं ने हमला किया था ये आगरा वगैरह ये सब में, तो सबको काटे थे, सबको लूटे थे। ना उन्होंने हिंदू देखा, ना मराठा देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा। वो उनके सामने जो आया है वो काटा। क्यों? क्योंकि ये पहले से कंसेप्ट है कि राजा को विस्तार करना धार्मिक अधिकार है। तो वो विस्तार करते वो जहां जा पड़ा, वो जो बीच में आया उसको काटा। तो हर वो दफन है। कल आपका राजा दफन किया था, आज मुगल दफन किए हुए हैं। तो आपसी भाईचारा के उसको ना तोड़े। लेकिन वही बात जब कोई हिंदू डिबेट में आता था, कहते हैं एकदम गलत है जी, पत्थर है ही नहीं है, लाल के पिछवाड़ी देखिए पूरा शिवलिंग बना हुआ है। मतलब जितने बदतमीजी पूर्ण अल्फाजों का इस्तेमाल किया है वो सब के सब सत्य सनातन धर्म में मानने वाले लोग हैं। आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्मभूमि पर कार सेवकों को गोली चलाने वाला मुख्यमंत्री का नाम नजीबुल्ला खान या मौलाना नहीं था, उनका नाम मुलायम सिंह यादव था। आज भी हिंदू के पैसे से टैक्स लगा करके मुसलमान के जामा मस्जिद का बिल जमा करने वाला का नाम अहरुद्दीन नहीं है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आज भी पीएफआई में संबंध रखने वाला अगर सारे के सारे मुसलमान हैं तो उसमें और कई हिंदू लोग भी हैं जिनका सीधा सीधा संपर्क सीबीआई जांच में आ चुकी है, ईडी के रडार पे है। तो आप जान लीजिए कि आपकी दुश्मनी मुसलमान से कम है, हिंदू से ज़्यादा है। और सत्य सनातन का खतरा मुसलमान से तो बिल्कुल ही नहीं है। मुसलमान इस पोजीशन में ना पहले था ना अब है, आगे का मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं ब्रह्मा का भाई नहीं हूँ। मैं इतिहास को पढ़ा हूँ, मैं वर्तमान को देख रहा हूँ, भविष्य की ज्ञान मुझे नहीं है क्योंकि वो ईश्वर ने किसी को नहीं देखा है भविष्य में झांकने का शक्ति। तो मैं कौन सा ईश्वर हूँ? अंदाज लगा सकते हैं कि कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि मुसलमान आपको आपके देश से बेदखल कर देगा। लेकिन यह दिन आज आ चुकी है कि हिंदू आपको हिंदुस्तान से बेदखल करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि ये जितने लफड़े जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और उन विषयों पर लगाया जा रहा है, वो सब के सब हिंदू लोग हैं। हिंदुओं ने लड़वाने का प्रयास किया है, हिंदू ही आपस में आपको मरवाने का प्रयास कर रहे हैं। मुसलमान तो मेरा ओपन दुश्मन है, दिख रहा है। तो ओपन दुश्मन से तो हम समझ जाएंगे, जो हमारा दुश्मन हमारे बीच में उससे कैसे समझेंगे? उसी को आपको पहचान करना है। और जिस दिन आप उसका पहचान कर लेंगे, मैं मानता हूं कि उसी दिन सत्य सनातन चीर हो जाएगा, अमर हो जाएगा और सशक्त हो जाएगा। 4 उदाहरण देके वीडियो बंद करूंगा। मित्रों, राम सीता के इस धरती पर, कृष्ण बौद्ध के इस धरती पर, परशुराम और पोरस के इस धरती पर कोई आदमी घोड़े पर चढ़ करके आया ईरान और इराक से और आकर के आपको सैकड़ों साल गुलाम बना दिया। क्यों? यह विचार जरूर करिएगा। क्योंकि उसके पहले तो इस देश में कोई मुसलमान नहीं था। जब मुगल आए तब तो ये सारा पावन पवित्र भूमि रामकृष्ण के वंशजों की थी, सब कुछ हमारा अपना ही था। फिर हम मुगलों के गुलाम कैसे हो गए? यह विचार जरूर करिएगा कि एक टोली आई नाव पर चढ़ करके व्यापार करने के आड़ में और फिर यहाँ पर हुकूमत करने लगी। वो अमेरिका और इंग्लैंड से एक सिपाही लेके नहीं आई थी। जो लोग थे वो यहीं के थे। जलियांवाला बाग में जो गोली चली थी वो कोई और नहीं चलाया था। टिगर पर उंगली हमारे भारतवासियों की थी, सीने पर गोली भी हमारे लोगों की थी और टिगर पर उंगली भी हमारे लोगों की थी। यह क्यों हुआ, इस विषय में जिस दिन आप विचार कर लेंगे, आपको आपका दुश्मन पहचान में आ जाएगा। और जिस दिन आपको आपका दुश्मन पहचान में आ जाएगा, उसी दिन सत्य सनातन धर्म चीर अमर हो जाएगा। कोई उसको लेस मात्र भी डेंट नहीं पहुंचा सकता और भारत का विश्व जो तिरंगा दुनिया में फहराएगा। दुश्मन को पहचानिए। और सत्य सनातन को फिर से एक बार अंतिम बात कह रहा हूं कि उन लोगों को सत्य सनातन में भाषण देने का अधिकार नहीं है जिन्होंने सबसे पहले सनातन धर्म को छोड़ा है। मतलब तिलक छोड़ा है, शिखा छोड़ा है, उपवस्त्र छोड़ा है, नए वस्त्र छोड़ा है,
सुबह शाम का राम राम छोड़ा है, घर में पूजा पंडाल छोड़ा है, सुबह शाम के घर की आरती छोड़ा है, नित्य कर्मों में भगवान का नाम छोड़ा है, घर में रामायण का पाठ छोड़ा है, तीज त्योहार में व्यवहार छोड़ा है, बड़े छोटे का लाज छोड़ा है, दंडवत प्रणाम छोड़ा है, आप सब कुछ छोड़ दिए हैं, तब कोई आपको छोड़ रहा है या छेड़ रहा है तो तकलीफ क्यों? क्योंकि गलती तो आप ही की है। वही आप देखिए कि सिख चाहे अमीर हो या गरीब हो, पगड़ी उसके यहाँ से नहीं जाती, केस कंघा कृपाण उसके और कच्छा साथ में रहता है। मुसलमान अनपढ़ हो, गंवार हो, अफसर हो, शैतान हो, 5 वक्त की नमाज बेशक ना करता हो, बट जुमे के जुमे नमाज करना कभी नहीं भूलता। ईसाई अभी रिक्शा वाला हो या राष्ट्रपति हो, चर्च में इतवार का प्रार्थना करने और सुनने जरूर जाता है। लेकिन क्या आपको ध्यान है, दिल्ली में आप रहते हैं, लास्ट टाइम आप कालका मंदिर कब गए थे? लास्ट टाइम आप कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर कब गए थे? लास्ट टाइम आप छतरपुर के देवी की दर्शन करने के लिए कब गए थे? लास्ट टाइम आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कब थी? लास्ट टाइम आप वैष्णो देवी की यात्रा कब की थी? 12 शिवलिंग में आप कितने शिवलिंगों के दर्शन अब कर चुके हैं? त्रिवेणी में आपने कितनी बार डुबकी लगाई है? लखनऊ में आए हुए हैं तो गोमती में स्नान किए हैं, इलाहाबाद में गए हैं तो गंगा में स्नान किए हैं। और छोड़िए, मैं बलिया में रहने वाला हूँ, एक तरफ घाघरा है, दूसरी तरफ गंगा है, 2 नदियों के बीच में मेरे जगह को दुआबा बोलते हैं। लास्ट टाइम में मैं गाँव गया था तो जमुना में कब गया था? अगर गांव गए हैं और किसी की मृत्यु हुई है तो वही चिता को लेकर के दफनाने गए हैं और मजबूरी में पंडित जी ने कहा कि भाई आप लाश लेकर आए, नहाना पड़ेगा, तो हमने जमुना में बस पांव धोया है, विधि की है, मल मल का स्नान नहीं किया है, क्योंकि हमको जमुना गंदा लगने लगी है। तो इस बात पर आपको कह रहे हैं कि गरवा में कोई मुसलमान जाता है तो सत्य सनातन कमजोर होता है। सत्य सनातन को आपने कमजोर किया है। उसकी मजबूती तब है जब इसको आप मजबूत करेंगे, और आप मजबूत नहीं करेंगे तो भगवान परशुराम भी आकर नहीं करेंगे। सोचिएगा जरूर। तब तक जय श्री राम, वंदे मातरम, सत्य सनातन की जय हो। धन्यवाद।